मुकेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RBSA ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के एग्जाम हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 की। देखो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जोड़ेंगे, 2, 4 और 5 है ना, ये तीनों ही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से संबंधित है। पिछले एग्जाम में बात कर चुके उदाहरण नंबर 2 और 3 की, वो भी किससे संबंधित है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। ठीक है, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा पिछला वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके जरूर देखें, ताकि ये आगे वाले सवाल आपको आसानी से समझ में आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक है और वो भी क्या है? विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q तो क्या है? कोई पूर्णांक है। जब इस टाइप के जब क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करना, सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को है जैसा जैसा पूरा का पूरा हमें उतार देना। ठीक है, एक बार उतार देता हूँ, वापस क्वेश्चन पढ़ के आगे चलते हैं। देखो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों ए एवं बी के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि ए बराबर क्या है? तो BQ+R। ए बराबर BQ+R है, कोमा 0 छोटा या बराबर है किसके? एक तो R के, और R छोटा है किससे? B से। ठीक है, तो जो R का मान आएगा वो कहां से कहां तक आएगा? 0 से लेकर B तक आएगा। ये हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्या जो विषम धनात्मक पूर्णांक है वो इस रूप में होता है क्या? ये हमें क्या करना, सिद्ध करना प्रेमिका से। ठीक है, देखो सर्वप्रथम क्या करते हैं, देखो माना कि b का मान लिख रहा, क्या लिखा? माना कि b बराबर क्या है, तो ध्यान देना। देखो जो q के साथ में जो वैल्यू है ना, q के साथ में वो किसकी वैल्यू होगी? b की। देख देखो q के साथ में क्या है? 6 है, q के साथ में क्या है? 6 है, q के साथ में क्या 6। ये तो निश्चित हो गया कि q का मान क्या है, सॉरी b का मान क्या है? 6 है। ठीक है, और जो हमें ज्ञात करना वो क्या है? a है। तो जो ये रखा ना धनात्मक विषम पूर्णांक, ये क्या हमारा? ये है हमारा a। क्या है? a। ठीक, मतलब a का मान हमें ज्ञात करना। क्या लिखेंगे? b बराबर क्या है? तो b बराबर हमारा 6 है। जब b बराबर 6 हो ना, तो मान क्या आएंगे? देखो लिखेंगे 0 छोटा या बराबर है r से, और r छोटा किससे? b से। b का मतलब क्या है? 6 है। तो मतलब कि r का मान आएगा वो कहां से कहां लेकर आएगा? 0 से 6 के बीच में आएगा। ठीक है, तो क्या क्या मान हो सकते हैं? नंबर एक बात करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये मान 6 नहीं होगी, क्योंकि 6 से छोटा है, नहीं कि 6 के बराबर। यहाँ क्या था? 0 के बराबर था, तो 0 भी लिखा। ओके, और देख नंबर एक आर बराबर 0 हो, तो देख हमें क्या 6 स्टेप करनी, 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना।
आर बराबर क्या 0 हो तो लेकिन ए बराबर बी, बी का मान क्या 6, 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 0, आर का मान क्या तो 0 है। ठीक है, ए बराबर क्या है 6। क्या ये दो से विभाजित हो सकते हैं? हाँ, अगर जब दो से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे सम संख्या, और जो नहीं होते उसे क्या कहेंगे विषम। ठीक है, तो लिखेंगे 6q 2 से विभाज्य है, अतः यह एक समधनात्मक पूर्णांक है। और हमें किसकी आवश्यकता है? हमें है जो धनात्मक विषम पूर्णांक की आवश्यकता है, और एक क्या है सम पूर्णांक। आगे चलते हैं नंबर 2 की ओर। अब आर बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। यदि आर बराबर 1 हो तो आर बराबर 1 हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान क्या है तो बी का मान 6 क्यू प्लस आर, आर का मान क्या है 1 है, आर का मान क्या है 1 है। ठीक है, तो देख अब क्या दो कोई कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, और नहीं दो से डिवाइड होता, दो का भाग भी नहीं जाता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 6q प्लस 1, 6q+1 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक। आगे चलते देखो नंबर 3 क्या, तो भाई देखो अब r बराबर क्या रखना, r का मान 2 रखना। लिखेंगे यदि r बराबर 2 हो तो क्या है भाई, r बराबर 2 हो तो a बराबर 6q प्लस 2, 6q+2 है। देखो क्या कॉमन दिख रहा है कुछ भी? तो हाँ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है भाई, 2 कॉमन दिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे a बराबर 2 कोष्टक 3q+1, 3q+1। ठीक है, ये कॉमन आ गया। अगर दो से भाग है तो 2 से तो 2 कट जाएंगे, क्या 3q+1 है। ठीक है, जब 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे समपूर्णांक कहते हैं। तो लिखेंगे 6q+2, 6q+2 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः यह एक समधनात्मक पूर्णांक है, समधनात्मक पूर्णांक है। ओके, आगे चलते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 नंबर 1 का r बराबर 0, नंबर 2 r बराबर 1, नंबर 3 r बराबर 2 है। अब क्या है r बराबर 3 रखने पर यदि r बराबर 3 हो तो r बराबर क्या हो 3 हो। ठीक, लेकिन a बराबर 6q+3, 6q+3 क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, क्या कॉमन दिख रहा है भाई? 3 कॉमन दिख रहे हैं, लेकिन 3 कॉमन क्या 2 से भाज्य होते हैं? नहीं होते। 3 कॉमन लेने पर 2 से कहां से भाज्य होंगे? यहाँ 2 कॉमन लेने 2 से पूरा पूरा भाग चला गया, लेकिन 3 कॉमन लेने पर 2 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या लिखेंगे 6q+3, 6q+3 2 से
विभाजित नहीं है। अतः यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक। देखो हमें भी किसकी आवश्यकता थी? धनात्मक पूर्णांक की आवश्यकता थी। विषम धनात्मक पूर्णांक, यहाँ सम, ये विषम, ये सम, ये वापस विषम। आगे चलते हैं नंबर 5 की ओर। देखो a बराबर 2, a बराबर 3, तो अब क्या लेंगे? r बराबर 4 रखने पर यदि r बराबर 4 हो तो r बराबर 4 हो तो a बराबर 6 प्लस 4, 6 प्लस 4। कुछ कॉमन दिख रहा है तो हाँ, कॉमन क्या दिख रहा है भाई? 2 कॉमन दिख रहा है। देखो 2 कॉमन ले लेते, a बराबर 2 कोष्टक 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अगर 2 से डिवाइड करते तो 2 से ये 2 कट जाएंगे, ठीक है। हाँ तो देखो पूरा भाग चला गया, 2 करके लिखेंगे 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 2 से भाज्य हैं, 2 से क्या है? भाज्य हैं। अतः यह एक समधनात्मक पूर्णांक है। समधनात्मक पूर्णांक है। नेक्स्ट और अंतिम नंबर 6 की ओर चलते हैं। अब क्या लेंगे? r बराबर 5 रखने पर, 4 तो हमने लिख लिया। अब लेंगे r बराबर 5 रखने पर क्या लेंगे? यदि r बराबर 5 हो तो r बराबर 5 हो तो a बराबर 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। देखो 6q प्लस 5 में कुछ कॉमन दिख रहा है तो भाई कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? है जैसे भी ऐसा लिख देंगे 6q प्लस 5, 2 से विभाजित नहीं, 2 से विभाजित नहीं है। अतः यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाँ, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या करना है हमें? देखो जो a का मान आएगा, ये क्या है? देखो धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा है a। क्या है? a। मतलब कि हमें a का वर्ग करना। a का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखो हमें याद करना है कि जो m है ना, m के लिए क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है क्या? ये चीज याद करनी है। ठीक है, देखो यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या कहती है? ध्यान देना, दो धनात्मक पूर्णांक a m b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, 0 छोटा या बराबर है किसके? r के, और r छोटा है किससे? b से। ठीक है, सर्वप्रथम लिख देखो, माना कि b बराबर, देखो भी यहाँ b का मान क्या होगा? तो ध्यान देना b का मान क्या होगा? देखो चाहे देखो जो m है ना, यह q है, चाहे b के साथ में कुछ भी हो, जो q लिख रहा है क्योंकि जब m भी आ सकता है, n m o a b x कुछ भी आ सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या 3m, यहाँ क्या b q है, जो q के साथ में संख्या है b है, और यहाँ क्या m के साथ में 3 है। मतलब जो b का मान आएगा वो b का मान हमारे क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? b का मान 3। यहाँ लिखे देखो 0 छोटा या बराबर है किसके? r के, और r छोटा किससे? तो r छोटा है
3 से। मतलब कि जो हमारा आर का मान आएगा ना, आर का मान वो किस किस के बीच में आएगा, तो वो आर का मान आएगा भाई 0 से लेके 3 के बीच में आएगा। आर का मान लेते सब लोग, देखो एक तो 0 होगा, 1 और 2, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से क्या छोटा है। 3 के अगर यहाँ बराबर का साइन होता ना तो क्या करते, 3 भी लिखते। देख बी बराबर क्या होगा 3, लिखते हैं नंबर 1। आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो ए बराबर 3 क्यू, ए बराबर 3 क्यू प्लस 0, तो ए बराबर क्या है 3 क्यू, ए बराबर क्या 3 क्यू। अब क्या करना, ध्यान देना यहाँ क्या लिखेगा भाई, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना, मतलब एक का हमें क्या करना, वर्ग करना, एक के स्क्वायर करना। चलो एक के स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर और 3 क्यू के भी स्क्वायर, 3 क्यू के स्क्वायर करेंगे क्या आएंगे, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर। क्या हम 9 क्यू स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। तो देखो जब 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और क्यू स्क्वायर, देखो बाहर 3 क्यू निकाल के हमें 3 की आवश्यकता है, क्या भाई 3 की आवश्यकता है। और जो 3 क्यू प्लस स्क्वायर है वो किसका मान लेगा, एन का। तो क्या लिखेंगे, एम बराबर 3 क्यू स्क्वायर, माना कि एम बराबर क्या है अभी 3 क्यू स्क्वायर है। क्या लेंगे, ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर बराबर, देखो ए स्क्वायर बराबर क्या लेंगे, हमें 3 तो लिखने हैं बाहर वाले, और एम का मान क्या, एम का मान है 3 क्यू स्क्वायर, जो 3 क्यू स्क्वायर उससे जब हम क्या लिख देंगे 3 एम। एक तो हमारे सिद्ध हो गए, एक मान तो हमारा सिद्ध हो गया, जो कि ए स्क्वायर बराबर क्या है 3 एम लाना है। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 2 की ओर। लिखेंगे यदि आर बराबर 1 हो तो, आर बराबर 1 हो तो, जब आर बराबर 1 होता है तो देखो ए स्क्वायर का मान क्या आता है, लिखेंगे ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1। अब क्या करना, एक का स्क्वायर करना, ठीक है स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 के स्क्वायर, 3 क्यू प्लस 1 के स्क्वायर। देखो यहाँ एक्सरसीमेगा कौन सी जो 9 क्लास में हमने पढ़ी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या भाई यही एक्सरसीमेगा पढ़ी थी 9 क्लास के अंदर। ठीक है, देखते हैं, देखो ए किसका मान मान जो 3 क्यू उसको मान लो ए, और बी को मान लो आप 1। क्या लेंगे भाई, ए स्क्वायर बराबर है क्या है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर में 3 क्यू के स्क्वायर करेंगे तो क्या, चलो पहले 3 क्यू लिख देते हैं, 3 क्यू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है, एक है तो एक का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 इंटू ए का मान क्या, तो 3 क्यू इंटू बी, और बी का मान क्या, तो बी का मान हमारे 1। ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और प्लस 2 को 3 क्यू से गुणा कराएंगे तो 6 क्यू, 6 क्यू को 1 से गुणा करेंगे 6 क्यू के 6 क्यू। हाँ अब देखना, ए स्क्वायर बराबर क्या कर देते हैं 9 क्यू, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू को आगे लिख देते पहले, तो 6 क्यू और प्लस 1 को पीछे लिख देते तो 1। देखो ये लिखने से क्या, एक तो हमें चाहिए बाहर, क्योंकि क्या 3m प्लस 1, तो एक तो हमें बाहर चाहिए लास्ट में, लास्ट लिख देते हैं। और 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू में क्या कॉमन दिख रहा है, हाँ क्या कॉमन दिख रहा है 3, 3 भी हमें चाहिए। आगे देखते हैं, देखो हाँ एक बार वापस ऊपर देखो, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब जब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेते हैं, 3 कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर बराबर 3 कोष्टक 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू कोष्टक बंद और प्लस 1। क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा। अब देखो लिखते हैं, माना कि
माना कि एम बराबर क्या मान लेते, ये मान लेते क्या 3q² प्लस 2q, 3q² प्लस 2q, ये मान लेते भाई एम बराबर। ठीक है, एम बराबर मान के आगे क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दें, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बराबर 3 के 3 और 3m, m का मान क्या हमारे पास ये है तो क्या लिख देंगे 3m और प्लस अंतिम में 1 है तो 1 लिख देंगे। तो a बराबर क्या प्राप्त हो गया भाई 3m प्लस 1, और हमें इसी की आवश्यकता है 3m प्लस 1। ठीक है, एक बार और करते क्योंकि एक मान और है। ठीक है, उससे क्या प्राप्त होता है देखो, नंबर 3 यदि r बराबर 2 हो, r बराबर क्या प्राप्त होगा, r बराबर 2 प्राप्त होता है। a बराबर बी क्यू, देखो बी का मान क्या तो 3 है, तो 3q प्लस 2 लिख देते हैं, 3q प्लस 2। अब क्या करना है देखो, वर्ग करना है, क्या करना है वर्ग करना, तो वर्ग करते हैं ए क्यू स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 के भी स्क्वायर, 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, यही सर्च में लगाने वापस। ठीक है, सर्च में लगाते हैं, देखो ए स्क्वायर बराबर है, देखो ए तो किसको मानते हैं 3q को मान लेते हैं, और बी किसको मानते हैं भाई 2 को मान लेते हैं। ए स्क्वायर मतलब 3q के स्क्वायर, 3q के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर प्लस 2a, 2 इंटू ए का मान क्या तो 3q है, इंटू बी का मान क्या तो बी का मान हमारा है 2। ए स्क्वायर बराबर 3q के स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 को सॉरी 2 को जब 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को 3q से गुणा करेंगे तो 12q, 12q। देख 4 को तो क्या करते हैं पीछे भेज देते हैं, और 12q को क्या आगे लिख देते हैं। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। देखो यहाँ पे एक बात होती है, दस में तो 4 आ गए, हमें किसकी आवश्यकता है, हमें तो भाई ए की आवश्यकता है। क्या हम 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, भाई 3 प्लस 1 भी तो 4 होता है। ठीक है, आप ऐसे देखो, अब क्या तो तीन बार लेंगे, इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पर एक परिवर्तन में से हाँ कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है ना 3 कॉमन दिख रहे हैं, चलो कॉमन लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3 कोष्टक 9 स्क्वायर 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लेते पीछे क्या बचे भाई 3q स्क्वायर प्लस 12q में से 3 कॉमन ले पीछे क्या बचे भाई 4q, और प्लस 3 में से 3 कॉमन ले पीछे क्या बचा केवल और केवल 1 कोष्टक और प्लस का 1। देखो हमें पीछे प्लस 1 चाहिए, पीछे प्लस 1 आ गया। अब जो ये मान है ना, ये मान पूरी की पूरी संख्या, इसको क्या मान लो m के बराबर मान लो, क्या लिखेंगे m, मानना कि m बराबर मानना कि m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये मान किसका है तो भाई m के बराबर है, m का मान क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3 के 3 m, और m इस पूरे के मान दिया हम क्या लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, क्या 3m और प्लस 1 का 1, ये रहा आपके देखो तीनों के तीनों मान, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, सर्वप्रथम ए स्क्वायर मतलब 3m चाहिए थे, 3m लेके आगे क्या ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 लिए 3m प्लस 1 लिए, और आगे क्या ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, मतलब कि ये मान है ना, ये मान ये दोनों ही तीनों स्थिति में आने चाहिए कि है या नहीं है, हमें सिद्ध करना था और हमने ये सिद्ध कर दिया। आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगर एक बार समझ में आए तो वीडियो को वापस देखना, 2 बार देखना 3 बार देखना, लेकिन समझ जरूर आएगा। फिर भी नहीं आता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि उसका आप उपचार मिल सके, क्वेश्चन मिल सके। और ठीक लिख लो आप। हाँ, अगले क्वेश्चन की वजह से क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, हमें क्या करना भाई घन करना।
और किसका करना, तो भाई धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि एक का क्यूब करना, एक का क्या करना, घन करना। और क्या क्या होना चाहिए, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, एक तरह से देखते देखो, जो पिछला सवाल किया था ना क्वेश्चन नंबर 4, उसी की तरह उसमें 3 थे या 9 है, तो 3 के गुणा चाहिए ना। देखो अगर 9 लेकर करेंगे ना बी का मान, तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, मान वही लिखते हैं। देखो बी बराबर क्या, 3 ले लेते, क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते, ताकि जो पिछले वाले सवाल थे ना भाई 0, जो बी का मान था क्या लिखेंगे, बी छोटा है बराबर है किसके, आर के, और आर छोटा किससे है, तो आर छोटा है 3 से, ताकि जो आर के मान होंगे, आर के मान हमारे 4 ही होंगे, एक तो होगा 3 होंगे 0, एक होगा 1 और एक होगा 2, ये तीनों ही मान होंगे। अब क्या लिखेंगे, तो माना कि बी बराबर क्या लिख देते, बी बराबर 3 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 का गुणा जितने भी 9m भी है, 9m है और 9m+1 है, जैसे तो 3 के गुणन की है। ठीक है, तो आप चलते देखो नंबर 1 की ओर। हाँ, नंबर 1 के भाई r बराबर में क्या लेना, 0 लेके चलना, तो लिखेंगे r बराबर 0 हो, तो r बराबर 0 हो, तो r बराबर सॉरी ए बराबर बी क्यू, बी का मान क्या 3 है, 3q+0, 3q+ क्या 0। अब क्या करना, देखो एक है ना, धनात्मक पूर्णांक, एक का हमें क्या करना, भी घन करना, क्या करना, घन, एक का घन कर दे। देखो एक क्यू बराबर 3q, 3q के क्यूब, 3q के क्या क्यूब है, हाँ 3q बराबर 3 के जो क्यूब करेंगे तो 27 क्यू के क्यूब, क्या 27 क्यू के क्यूब। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 27 को 9 इंटू 3q के क्यूब, 9 इंटू 3q के क्यूब। देखो तो 9 को 3 से गुणा करके 27 और 27 क्यू के क्यूब हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि, चलो लिख देंगे माना जो m है ना, m बराबर क्या है, तो m बराबर है 3q के क्यूब है, 3q के क्यूब है, ये लाइन लिख देते हैं। तो a बराबर क्या आएगा, तो a क्यूब बराबर है 9 के 2 9, और देखो 3q क्यूब है, इसका मान क्या है, m के बराबर है, तो क्या लिख देते हैं, m लिख देते हैं। मतलब कि a क्यूब बराबर क्या है 9m, और हमें भी क्या चाहिए थे, देखो 9m ही चाहिए थे। आगे चलते हैं नंबर 2 की ओर। अब क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे कि एक लिखने पर यदि यदि r बराबर 1 हो, तो r बराबर 1 हो, तो a बराबर बी क्यू, बी का मान क्या है 3 है, तो 3q+1, 3q+1। अब क्या करना, देखो इनका क्यूब करना, क्या करना क्यूब, तो क्या लिखेंगे भाई, a क्यूब बराबर 3q+1 के होल क्यूब, क्या भाई होल क्यूब। हाँ, अब यहाँ एक सरसुनिका लगती है, देखो सरसुनिका क्या है, तो सरसुनिका की वो ध्यान देना, a+b के होल क्यूब, a+b के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², 3ab²। यहाँ तो देखो a² थे और वहां क्या b² थे। ठीक है, ये सबसे निकाल लेते हैं, सबसे लगा देखो a क्यूब, तो a क्यूब का a क्यूब लिख देते हैं बराबर a किसको मानते हैं, तो a मानते हैं 3q को, और b किसको मानते हैं, b मान लेते हैं a को। पहले क्या करना है, a के क्यूब करना है, a का मतलब ही 3q के क्यूब करना है, तो 3q के ये लो क्यूब प्लस b के क्यूब मतलब कि a का क्यूब प्लस 3 इंटू a² मतलब 3q के स्क्वायर इंटू b का मान क्या, तो b का मान है 1 प्लस 3 इंटू a का मान क्या, तो a का मान है 3q इंटू b² मतलब 1 के स्क्वायर। देखो ध्यान देना,
एक क्यूब बराबर, देख क्या है, 3 क्यू के क्यूब, 3 के क्यूब करेंगे 27 और क्यू के क्यूब करेंगे 3 क्यू क्यूब, प्लस ए के क्यूब करेंगे 1 का 1 ही, प्लस 3, और जब देख 3 के क्यूब करेंगे तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 क्यू आ जाएंगे, और 9 क्यू को जब 3 से गुणा करेंगे क्या लिखेंगे 27 क्यूब, डायरेक्ट लिखेंगे 27 क्यूब स्क्वायर, प्लस प्लस 3 को जब 3 क्यू से गुणा करेंगे क्या लिखेंगे 9, और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 क्यू के 9 क्यू 9 क्यू, ठीक है। देख अब देखो एक है ना, एक को तो पीछे लिख देते हैं और दोनों ही संख्या को क्या आगे लिख देते हैं, ठीक। देखते हैं आगे, देखो क्या लिखेगा भाई, एक क्यूब बराबर है 27 क्यू के क्यूब, प्लस अब क्या लिखना भाई, ये लिखना 27 क्यू के स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 9 क्यूब 9 क्यूब, ये लिख दिया, और प्लस क्या लिख दो, ये लिख दो प्लस 1। देखो ए को पीछे क्यों लेके, हमें ए की आवश्यकता थी, क्योंकि देखो क्या लिख रखा था 9m प्लस 1, तो हमें पीछे ए की आवश्यकता थी, इसलिए एक हमने पीछे लिख दिया। अब ध्यान देना, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इस पद में से, हाँ कॉमन दिख रहे हो, कॉमन क्या दिख रहे हो भाई, 9 कॉमन दिख रहे, क्या दिख रहे हो 9 कॉमन, क्या लिखेंगे ए क्यूब बराबर, ए क्यूब बराबर 9 कॉमन दिख रहे 9 को ले लेते बाहर, जब 9 को बाहर ले तो पीछे क्या बचेंगे, तो यहाँ बचेंगे 9 क्यू के क्यूब, प्लस यहाँ भी बचेंगे 9 क्यू के स्क्वायर, प्लस यहाँ बचेगा केवल और केवल एक क्यू लिख दो, केवल और क्यू लिख दो आप, एक क्यू को चाहे क्यू को बाहर एक है, पीछे क्या बचा क्यू और प्लस का 1। अब जो ये मान है, ये मान किसके लिखेंगे भाई, ये मान हम एम का लिखेंगे, किसका लिखेंगे एम का लिखते हैं। देखो माना एम बराबर क्या है, तो 9 क्यू के इसका क्यूब, 9 क्यू के क्यूब प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब, ठीक। ये मान किसका, ये मान हमारा है एम का। एक क्यूब बराबर 9 के तो 9, और इस पूरे पद का मान क्या, पूरे पद का मान हमारे पास एम है, तो लिख देंगे एम, और प्लस पीछे क्या बचा 1, तो ये आ गया भाई एक के घन का, तो एक का घन करना था वही मान लेकर ना भाई 9m प्लस 1, तो ये क्या आ गया 9m प्लस 1। आगे चलते हैं नंबर 3 की ओर। देखो नंबर 3 क्या भाई, 0 ले लिया r का मान, 1 लिया था, अब क्या लेंगे 2 लेंगे, तो लिखेंगे यदि r बराबर 2 हो तो, r बराबर क्या हो 2 हो तो a बराबर 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब क्या करना भाई, एक का घन करना, मतलब एक एक क्यूब करना है, एक एक क्यूब करना, एक क्यूब बराबर 3q प्लस 2 के होल क्यूब प्लस होल क्यूब, और सरसमीका लगाते हैं वो क्यों सरसमीका पीछे वाले, ठीक है सरसमीका। अब देखो सरसमीका का प्रयोग करते हैं, क्या भाई एक क्यूब, एक क्या हमारे पास है, देखो s2 पे लिख दे, एक क्या है तो a हमारे 3q, तो क्या लिखेंगे 3q के क्यूब प्लस b क्यूब, b का मान क्या तो 2, तो क्या लिखेंगे 2 के क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान क्या तो a का मान है 3q, और a का स्क्वायर तो 3q के स्क्वायर इंटू b का मान क्या, b का मान हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू a का मान क्या तो a का मान हमारे पास 3q इंटू b स्क्वायर, b का मान क्या है 2 के 2 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, a क्यूब बराबर, हाँ 3q के क्यूब है, 3q के क्यूब है, क्या लिखेंगे 3 के क्यूब तो 27 होते हैं, 27 क्यूब के क्यूब प्लस 2 के क्यूब, मतलब 2 के क्यूब 8 होते हैं, प्लस 3। अब देखना जो 3q है, 3q के स्क्वायर है, अगर 3q के स्क्वायर करते क्या आएंगे 9q के स्क्वायर, क्या आएंगे 9q के स्क्वायर, और 9 को जब 3 से गुणा कराएंगे तो 9 के 27, और 27 को जब 2 से गुणा कराएंगे तो 54, तो क्या लिखेंगे
54 क्यू के स्क्वायर, 54 क्यू के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे क्या आएंगे भाई 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36, तो 36 और क्यू, 36 और क्यू। अब देखो जो 8 है ना, 8 हमें पीछे चाहिए, देखो 8 को क्या करते हैं पीछे भेज देते हैं और इस पूरे पद को आगे लेके आ जाते हैं। क्या लेंगे ए क्यूब बराबर 27 क्यू के क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस के 8। देख 27 क्यू के क्यूब है प्लस 54 क्यू स्क्वायर, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 36 क्यू और प्लस के 8। ठीक, आगे चलते देखो। अब देखो एक पूरे पद में से कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या लेते हैं, कोई कॉमन दिख रहा है, नो कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है नो कॉमन, और हमें भी आवश्यकता किसकी है नो की आवश्यकता है। तो देखो नो कॉमन लेते हैं, ए क्यू बराबर 9 कोष्टक 27 क्यू में से 9 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेंगे भाई, पीछे बचेंगे 3 क्यू क्यूब, 3 क्यू क्यूब। देखो कॉमन लेने का मतलब कि जो संख्या कॉमन है उसी संख्या का भाग दे दो। 27 में जब 9 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 क्यू लिख देंगे प्लस 54 है, जो 54 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस और 36 क्यू है, 36 क्यू में जब 9 का भाग देंगे तो 9 चौक 36 और क्यू के क्यू प्लस 8 के 8। ठीक है, अब एक लाइन लिखते देखो, लिखते कि माना m बराबर क्या भाई, माना m बराबर के पूरे पद को ले लो, पूरे के पूरे पद को ले लो। तो m बराबर ये लेंगे 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ये किसका मान है तो भाई ये m का मान है। ठीक है, अब लिखते हैं a क्यूब बराबर 9 और इस पूरे पद का मान क्या है m है, m के बराबर है भाई m और प्लस क्या 8, हमें इसी की आवश्यकता थी। देखो सर्वप्रथम क्या क्या, जब जीरो लेने पर हमें क्या प्राप्त हुई ए क्यूब बराबर 9m चाहिए था हमें। आगे क्या, जब आर बराबर क्या 1 लिया तो हमें किसकी आवश्यकता थी भाई ए क्यूब बराबर क्या 9m प्लस 1, तो 9m प्लस 1। आगे देखते हैं, यदि आर बराबर 2 लेने पर हमें क्या प्राप्त हुआ भाई ए क्यूब बराबर 1 क्यूब का मान क्या हो 9m प्लस 8 और हमें किसकी आवश्यकता थी 9m प्लस 8। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और देखो शेयर अधिक से अधिक करना ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये काम समझ में आया हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करना। आप इसको लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।